Hello, Namaskar student. So today we are going to discuss class 9th chapter 9 that is circle. So already we have discussed the concept and 9.1. अगर बेटा आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो पहले जाके कॉन्सेप्ट देख लो, उसके बाद आप 9.1 देख लो। आज हम डिस्कस करेंगे 9.2। 9.2 बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में से आए। तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, डिटेल में करवाऊंगा और उसको समझेंगे भी। जैसे आपको पता है कि मैं हर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट लेके आता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी 9.2। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बेटा कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या? कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? मान लो कोई सर्कल है, ये एक सर्कल है और इसमें कोई कोड है, एक कोड है या 2 कोड है, कितने भी कोड हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ कोड हो सकते हैं। मान लो ये ए बी कोड है और ये क्या है? बीसी सी डी कोड है, ये सी और डी। और एक और सर्कल बना लेता हूं, मान लो ये एक सर्कल है और ये कोड है, इसका नाम क्या है? ए और बी। ध्यान से समझना बेटा, अगर आप इसको समझ गए तो पूरी एक्सरसाइज समझ गए, इसको नहीं समझे तो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। अब ये सेंटर है, कोई भी सर्कल का सेंटर है ओ, इसका भी सेंटर है ओ। इतना आपने समझ लिया बेटा, इतना आपने समझ लिया। ये क्या है? कोड। अगर मैं सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं कोड के ऊपर और वो क्या है? परपेंडिकुलर होती है। वो क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये इस कोड को भी क्या कर देती है बेटा? बाइसेक्ट कर देती है। इस कोड को भी क्या कर देती है बेटा? बाइसेक्ट। मतलब ये पॉइंट मैं ले लेता हूं एम, तो ए एम यहां पे क्या हो जाएगा? ए एम इज इक्वल टू बी एम। ये हमेशा ध्यान में रखना आपने, ठीक है बेटा? इतना आपको समझ में आ गया। सेंटर से कोई भी लाइन पास हुई और वो कोड पे अगर आई तो कोड को क्या करेगी? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी और जो कोड पे जो एंगल बनाएगी वो लाइन, ये ओ एम जो लाइन बनाएगी, ये क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल, बस परपेंडिकुलर होगा। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के। आप ऐसा भी इसको बोल सकते हो। अब यहां पे ये सेंटर क्या है हमारा? ओ। यहां से भी मैं क्या करूंगा? लाइन ड्रॉ करूंगा। देखो ये एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, इस पॉइंट को ले लिया मैंने एम, और एक और लाइन ड्रॉ करी, इसको ले लिया मैंने एन। आया समझ में? इतना मैंने कर लिया। अब ये जो है ये तो क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर होगी। अभी मैंने बताया ना, कोड पे सेंटर से कोई भी लाइन आएगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। और इनको क्या करेगी बेटा? इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी? बाइसेक्ट भी करेगी, डिवाइड करेगी या बाइसेक्ट करेगी पूरी लाइन को। ऐसा नहीं इतने हिस्से को, ये पूरी ही लाइन को। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप ऐसा बोल सकते हो ओ एन परपेंडिकुलर है किसके? सी डी के। आप ऐसा भी बोल सकते हो सी एन इज इक्वल टू क्या होगा? डी एन। सी एन बराबर क्या होगा बेटा? डी एन। ये आपका होगा। और इसके बाद आप ऐसा भी बोल सकते हो ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है। ओ एम जो है परपेंडिकुलर है किसके? तो ए बी के। और इसका मतलब क्या हुआ? ए एम किसके इक्वल होगा बेटा? बी एम के इक्वल होगा। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है। आई होप ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया अच्छे तरीके से बेटा, तो समझ लो आधी से ज्यादा एक्सरसाइज आप इसी कॉन्सेप्ट पे, आधी से ज्यादा क्या, एक ही क्वेश्चन है जो अलग कॉन्सेप्ट पे है, बाकी सारी की सारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे, दैट इज सेंट्रॉइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। क्या नाम है उसका? सेंट्रॉइड। मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिनकी तीनों साइड्स क्या है बेटा? इक्वल है। ये मान लो ए है और ये बी है और ये क्या है? सी है, ए बी सी। अब ये इसका मिड पॉइंट है बीसी का और ये एसी का मिड पॉइंट है और ये
ए बी का मिड पॉइंट है। अब सेंटर से देखो कोई भी लाइन ऐसे आ रही है और ये इस तरीके से इसको बाइसेक्ट कर रही है और ये इस तरीके से इस तरीके जा रही है। अब ये जो है सेंट्रोइड में हमेशा ध्यान में रखना, ये जो लाइन होगी ना बेटा, ये लाइन और ये लाइन, इनका रेशियो क्या होगा, 2:1। मतलब अगर ये 2 है तो ये क्या होगा 1, वैसे ही अगर ये 2 है तो ये क्या होगा 1, अगर ये 2 है तो ये क्या होगा 1। बस इतना ही ध्यान में रखना है। यही हमारा सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली क्लासेस, आगे जितनी भी बड़ी क्लासेस होंगी, आपको ये सेंट्रोइड के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। तो आई होप सेंट्रोइड आपको पता चल गया कि सेंट्रोइड होता क्या है। कुछ नहीं है बेटा, ये जो इनका सेंटर क्या है ओ, इन सभी का कॉमन सेंटर क्या है बेटा ओ, बस ओ से डिसाइड हो रहा है। ये स्ट्रेट लाइन आ रही है तो ये 2:1 के रेशियो में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। हम स्टार्ट करेंगे 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 9.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है बेटा, मैं रीड करता हूं। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, 2 सर्कल, 2 सर्कल है, 2 सर्कल है। कितने सर्कल है, 2 सर्कल है। एक का रेडियस है कितना 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, 2 सर्कल है, 2 सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है। एक छोटा सर्कल है, कैसे बेटा, एक छोटा सर्कल है तो दोनों ही बराबर दिख रहे हैं, तो मैं एक को छोटा कर देता हूं, एक को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये क्या है आपका, एक छोटा सर्कल है, ठीक है बेटा। इसका रेडियस कितना है, ये इनका सेंटर पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ओ और इसको मान लेता हूं मैं ओ डैश, ओ डैश। इसका रेडियस कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, ये ध्यान में रखना है। अब इन्होंने बोला, इन्होंने क्या बोला है बेटा, इनका जो ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस मान लो ये पॉइंट है, एक पॉइंट ए मान लो, एक पॉइंट बी मान लो, यहां पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इन दोनों के सेंटर से, इन दोनों सर्कल के जो सेंटर हैं, इनके बीच की दूरी ये कितनी है 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों सर्कल के बीच की दूरी कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों सर्कल के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों सर्कल के बीच की दूरी कितनी है, तो 4 सेंटीमीटर, इतना आपको दे दिया। अब देखो इन्होंने बोला क्या है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। आपको बोल रहे हैं ये जो कॉमन कोड है ना, ये इन दोनों का कॉमन कोड है, तो ये लेंथ फाइंड करो, ये लेंथ फाइंड करो। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, तो गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले आप लिखोगे बेटा गिवन, क्या क्या गिवन है, तो गिवन है क्या, सर्कल इज गिवन, सर्कल दिया हुआ है, सर्कल इज गिवन। और क्या बोला इन्होंने, सर्कल गिवन है, और क्या बोला इन्होंने, इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्कल, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, मैं सिंपल डिस्टेंस लिख देता हूं। तो क्या दिया हुआ है इन्होंने, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और बड़े सर्कल का कैपिटल आर जो आपको दिया है वो कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर। और छोटे सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। और उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ या फाइंड, आपको क्या करना है, टू प्रूफ या फाइंड। इसमें आपको फाइंड करना है बेटा, फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, कॉमन डिस्टेंस, कॉमन कोड का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ कॉमन कोड, कॉमन क्या, तो कोड, कॉमन कोड का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, दैट इज ए बी, ये आपको फाइंड करना है। अब हम इसका यहां पे क्या लिखते हैं बेटा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले हम क्या करेंगे बेटा, देख लेते हैं हम क्या करेंगे। सॉल्यूशन लिखने से पहले हमको क्वेश्चन को समझना है।
तो सॉल्यूशन से पहले बेटा हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं बेटा। कंस्ट्रक्शन तो देखो बेटा, ये ऐसा आपको दिया हुआ है तो आप ऐसा बोल सकते हो, ये क्या है? रेडियस। ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, ये रेडियस है तो ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस है कि नहीं? तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसको भी ज्वाइन कर दोगे। ये भी क्या है? ये 3 सेंटीमीटर है। यही था ना, ये 5 सेंटीमीटर है और ये क्या है? 3 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर है। और आपसे बोल रहे हैं ये जो है इसका टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब एक चीज आपको ध्यान में हो, एक चीज तो आपको ख्याल में आ गई, अगर ये लाइन इस कोड पे जा रही है तो ये कैसी होगी? 90 डिग्री पे होगी। और इन दोनों को क्या करेगी बेटा? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। अगर मैं इतना हिस्सा फाइंड कर लूं तो मुझे ये वाला हिस्सा भी इतना, अगर हिस्सा मैंने फाइंड कर लिया तो इसका मतलब ये भी उतना ही होगा ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बेटा? हमने क्या किया? ज्वाइन क्या ज्वाइन किया? तो ओ को ए के साथ ज्वाइन कर दिया, ओ ए। और फिर उसके बाद क्या किया हमने? ओ डैश को भी ए के साथ ज्वाइन कर दिया। बस इतना आपने कर दिया, इतना ही आपके लिए क्या है? काफी है। और उसके बाद कुछ चीजें आपको कॉमन दिख रही हैं, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो यहां पे? चलो अब हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं पहले डायरेक्ट। तो यहां पे सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। क्या बेटा? सॉल्यूशन देखो ये क्या है बेटा? राइट एंगल। मैंने अभी बताया। सामने वाली साइड क्या है? हाइपोटेनियस है। और ये साइड क्या है? ये साइड, ये टोटल 4 है ना, ये टोटल डिस्टेंस बेटा यहां से यहां तक का 4 है। ये कितना है? 4 है। अगर मैं इसको मान लू x, टोटल 4 है, अगर मैं इतने हिस्से को x मान लू तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 4 माइनस एक्स, टोटल में से x माइनस कर दूंगा ना, तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ये मैंने x मान लिया तो क्या हो गया बेटा? 4 माइनस एक्स। ठीक है। अब देखो हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करने वाले हैं बेटा। ध्यान में रखना, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पे? बाय यूजिंग, क्या यूज करेंगे बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है बेटा, फुल फॉर्म में लिखना है। आया समझ में? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होता है? हाइपोटेनियस की स्क्वायर होती है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही होता है। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल पकड़ेंगे? ये वाला ट्राइंगल पकड़ेंगे बेटा। सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल पकड़ते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इस साइड से मतलब है, उस साइड क्या हमको देखना नहीं है, खाली इस साइड से मतलब है। आप चाहो तो इस साइड को भी ले सकते हो, किसी भी साइड को लो। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? इस साइड को लेंगे। ठीक है। तो क्या होगा यहां पे? हाइपोटेनियस कौन सा ट्रायंगल लिया आपने? यहां पे लिख सकते हो इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लिया? ए ओ। इस पॉइंट को मान लो क्या आप? पी, या जो भी आपको मानना है, ए ओ पी। ये आपने एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है बेटा, ये वाला ट्रायंगल लिया आपने, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है। अब आपको पता है इसमें हाइपोटेनियस क्या है, तो आप बोलोगे 5 का स्क्वायर है। बिल्कुल 5 है। और परपेंडिकुलर क्या है? तो परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है तो आप लिखोगे एपी का स्क्वायर। बिल्कुल परफेक्ट। अब आपको ध्यान में रखो बेटा, ये क्या है? बेस क्या है आपके पास? तो आप बोलोगे ओपी। तो यहां पे लिख दो क्या? ओपी का स्क्वायर। ठीक है, यही है ना आपके पास। ओपी कितना है आपके पास? तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं, ये सारे एंगल्स के नाम लिख देता हूं। ए ओ का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब यहां पे ए ओ आपके पास 5 का स्क्वायर है। ए पी हमारे पास कुछ है ही नहीं। ओपी हमारे पास कितना है? तो आप बोलोगे 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही है ना बेटा, यही है ना। इतना आपको समझ में आ गया।
इतना क्लियर हुआ? तो अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, 25 इजिकल टू AP का स्क्वायर प्लस आप इसको लिखोगे 16 का स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, A 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x 2AB 8x। इतना क्लियर हुआ? तो अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, देखो ठीक चल रहा है ना सब कुछ। तो देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू, दिख रहा है ना बेटा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या, AP का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इतना आप लिख सकते हो? इतना आपने लिख दिया बेटा, इतना आपने लिख दिया। तो थोड़ा मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे सॉल्व करता हूं बेटा। ये स्टेप मेरा यहां से यहां पे आया, ठीक है। तो अब देखो ये कितना बचा, आप बोलोगे 9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो आप ये पूरी की पूरी वैल्यू को इस साइड लेके आओ। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया बेटा? इतना समझ में आ गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये हमने ये वाला ट्राइंगल सॉल्व किया बेटा, ये वाला ट्राइंगल। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इतनी आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं बेटा, इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। तो इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, इसको यहां पे ट्राइंगल को सॉल्व कर देता हूं। अब लेता हूं मैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे बेटा, AO'P, AO'P। हमें पता है, क्या पता है कि वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ये भी 90 डिग्री है सामने वाली साइड। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्या, AO' का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू क्या, AP का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। आई होप ये आपको पता चल गया। AO' कितना है मेरे पास, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसा लिख सकते हो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर। इतना लिख सकते हो बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास AP स्क्वायर यहां पे भी आ गया और AP स्क्वायर यहां पे भी आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है बेटा, कंपेयर करना है। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करो, कंपेयर करो। यहां पे लिखो बेटा, यहां पे दिखाई दे रहा है ना आपको, यहां पे देखो दिखाई दे रहा है। तो हम लिखते हैं बेटा, ऑन कंपेयरिंग क्या, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वेशन तो कट गई और ये यहां पे क्या बचा बेटा, 0। तो 8x इज इक्वल टू क्या बचा, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर x की वैल्यू 0 आ गई तो कोई भी एक इक्वेशन इनमें से उठा लो, कोई भी एक इक्वेशन इनमें से उठा लो। तो मैं आसान वाली इक्वेशन उठाता हूं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में ये वैल्यू रखो। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा, AP स्क्वायर। आपको पता है x की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो आप बोलोगे AP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 9। तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, रूट में आ गया तो 3 हो गई। AP की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। और AP की वैल्यू अगर 3 हो गई तो इन दोनों को मिला देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, हमको यही तो कॉमन कोड फाइंड करना था ना बेटा। तो 2 टाइम है तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, तो AB की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3, 2 टाइम है ना, तो बस 6 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है बेटा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
इसमें कुछ करना नहीं था बेटा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, खाली पाइथागोरस थ्योरम का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। बस यही मैंने किया है और कुछ नहीं किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से रीड करो बेटा। इफ टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, इफ टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, बेटा देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपको, इफ टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल। बोल रहे हैं क्या, टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है, एक सर्कल है बेटा, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है। इसके अंदर दो इक्वल कोड है, मान लो ये एक कोड है और दूसरा ये एक कोड है। इसको मान लो ये ए है और ये मान लो बी है, और ये मान लो क्या सी, और ये क्या डी। तो इन्होंने क्या बोला, टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। ये सर्कल के अंदर ही क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, और ये मान लो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एम, इस पॉइंट को नाम दे दिया बेटा मैंने एम। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। अब आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये कुछ नहीं बोल रहे बेटा, ये जो सेगमेंट है एक कोड का, ये वाला हिस्सा ये इसके इक्वल होना चाहिए, और ये वाला हिस्सा मतलब कुछ नहीं, ये दोनों तो इक्वल प्रूफ करना है आपको, ये दोनों भी क्या करना है बेटा, इक्वल प्रूफ करना है। यही बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब ये एक कोड है, इसका एक सेगमेंट दोनों ही इक्वल है, और दूसरा सेगमेंट को भी हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है, और कुछ नहीं करना है। ये पॉइंट आपका क्या है, एम। तो अब आपको गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है बेटा, गिवन देख लो। सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है, तो बेटा कोड आपको इक्वल गिवन है, तो ये क्या बोल रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या है बेटा, सी डी। ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, तो प्रूफ क्या करना है बेटा, ये जो सीएम है ना वो बीएम के इक्वल हो जाए। तो क्या प्रूफ करना है, सीएम इक्वल टू बीएम, यही आपको प्रूफ करना है। सीएम किसके बराबर हो जाए, बीएम के, यही आपको प्रूफ करना है। और दूसरा क्या प्रूफ करना है, एम, ये दोनों भी तो इक्वल होने चाहिए ना, तो ये क्या प्रूफ करना है हमें, एम इक्वल्स टू डी एम, यही आपको प्रूफ करना है, और कुछ प्रूफ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सर्कल के सभी क्वेश्चनों में बेटा कंस्ट्रक्शन होती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, कंस्ट्रक्शन लिख लेना है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, सबसे पहले सेंटर पॉइंट लोगे, ये सेंटर पॉइंट है ओ मान लो इसको। अब सेंटर पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। इस पॉइंट का नाम रख लो आप पी, और एक और पॉइंट ले लो, एक और लाइन ले लो इस लाइन पे, दैट इज परपेंडिकुलर टू सी डी। इस पॉइंट का नाम रख लो आप क्यू, और ये भी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। और सेंटर से भी क्या कर दो बेटा, एक लाइन सीधी ऐसे एम पे ड्रॉ कर दो। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। इतना आपको क्लियर हो गया, इसका मतलब आपने क्या किया, आपने ज्वाइन किया। ज्वाइन किया किसको, ज्वाइन किया बेटा, तो आपने ओपी को ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद आपने ओ क्यू को भी ज्वाइन किया, और उसके बाद आपने ओ एम को भी ज्वाइन किया। ये आपने किया है। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है, अब देखो एक चीज आपको ये तो पता चल गया कि जो ये है, जो ओपी है, ये जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है किसके, तो बेटा आप बोलोगे एबी के, एबी के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है उसके बाद आप ऐसा भी बोलोगे ना, एपी इज इक्वल टू क्या है बेटा, एपी इज इक्वल टू क्या है, बीपी है, एपी इज इक्वल टू क्या है, बीपी है। और दूसरा आपने क्या देखा, ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसके बेटा, सीडी के। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो ना, सी क्यू इज इक्वल टू किसके है, सी क्यू इज इक्वल टू है डी क्यू के।
इतना आपको समझ में आ गया। ये हमने कुछ नहीं किया बेटा, थ्योरम यूज करी है और कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है बेटा, थ्योरम का यूज किया हुआ है। थ्योरम का हमने सिंपल क्या किया हुआ है बेटा, यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब ये लाइन इक्वल होगी और ये लाइन भी इक्वल होगी, ये इस साइड इक्वल होगा और ये इस साइड इक्वल होगा, और ये भी आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ध्यान में रखना, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोड पे कोई भी अगर उनको परपेंडिकुलर लाइन काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो भी क्या होती है बेटा, दोनों लाइनें, दो कोड है, मान लो एक सर्कल है, इसमें दो कोड है। कॉन्सेप्ट वीडियो पे बताया था मैंने, अगर ये इसको ऐसे टच कर रही है कोड को और ये इस, तो ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे यही काम तो हो रहा है, दो कोड है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो गई। इतना आपको क्लियर हो गया बेटा, इतना आपको क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को क्यों ना हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, इक्वल प्रूफ हो जाए। ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाए बेटा, इक्वल प्रूफ हो जाए। तो कौन कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे हम, ट्रायंगल बोलो, कौन कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास, ओपीएम ट्रायंगल, ओपीएम, एंड कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ओक्यूएम या क्यूओएम, क्यूओएम, कोई भी लेना चाहो आप ले सकते हो। अब आप मुझे एक चीज बताओ बेटा, क्या क्या आपको इक्वल दिख रहा है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा, इक्वल प्रूफ करना पड़ता है। यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है बेटा, सॉल्यूशन। तो अब देखो, आप बोलोगे ओपी इज इक्वल टू क्या है, ओ क्यू। क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है बेटा, ओ क्यू क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ऑफ इक्वल कोड पे ये क्या कर रहा है बेटा, इंटरसेक्ट कर रहा है। इक्वल डिस्टेंस ऑन कोड, ठीक है बेटा। ये आपका आगे इसका रीजन। अब एक और चीज देखो, और क्या आपको इक्वल दिख रहा है बेटा, और क्या आपको इक्वल दिख रहा है, तो आप बोलोगे ओ एम इज इक्वल टू क्या है, ओ एम। ये दोनों लाइन तो बेटा क्या है, कॉमन है कि नहीं है, तो कॉमन लिख दो, कॉमन है कि नहीं है, तो ये लाइन तो कॉमन हो गई दोनों ट्रायंगलों में, ये लाइन दोनं ट्रायंगलों में ये लाइन बेटा कॉमन हो गई है। और एक और चीज आपको दिख रही है, वो क्या है, एंगल ओपीएम, एंगल ओपीएम इक्वल है किसके, एंगल ओक्यूएम के, एंगल ओक्यूएम के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। तीन चीजें हमें इक्वल प्रूफ करनी थी और हमने इक्वल प्रूफ कर दी, और हमारा ट्रायंगल क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या, ट्रायंगल ओ पी, ट्रायंगल क्या है बेटा, ओ पी एम कॉन्ग्रुएंट है किसके, क्यू ओ एम के, क्यू ओ एम के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो कौन से रूल से बेटा, देखो ये राइट हैंड साइड और ये इसके साइड वाली, सामने वाली साइड दोनों की इक्वल है ना, ये सामने वाली साइड, तो RHS रूल से हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है। तो अब आप एक चीज तो बोल सकते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन भी तो इक्वल हो गई ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो, PM इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो आप, QM, ऐसा बोल सकते हो कि नहीं, क्यों, बाय CPCT, इतना बोल सकते हो कि नहीं। आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज ध्यान में रखना बेटा, एक चीज ध्यान में रखना, ये जो लाइन है इन दोनों को इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया था, इक्वल हिस्सों में, मतलब ये और ये दोनों ही पार्ट क्या है, इक्वल है। मतलब मैं ये प्लस ये कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, AM मिल जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, ये इक्वल हिस्सों में बांटा हुआ है इस लाइन ने, मतलब ये और ये तो इक्वल हो गया। अब मैं इस पार्ट को और इस पार्ट को ज्वाइन कर दूं तो ये टोटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो मैं इसको ऐसे करता हूं, PM और QM में
पीएम में मैं क्या ज्वाइन कर देता हूं, एएम। तो एएम प्लस पीएम क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, सॉरी एपी है ये, तो एपी प्लस पीएम दोनों को ज्वाइन कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा, एएम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वैसे ही मैं क्यू डी को ज्वाइन करूं प्लस किसके साथ, क्यू एम के साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल मेरा डी एम, इतना हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन भी क्या हो जाएंगे बेटा, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गई, इक्वल हो गई। क्योंकि ये तो इक्वल थे ही, लेकिन ये इक्वल हिस्सा जोड़ा है हमने इस दोनों लाइन में, इन दोनों लाइनों में हमने इक्वल हिस्सा, इक्वल पार्ट हमने क्या किया है, ऐड किया है। इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं, एएम इज इक्वल टू क्या है बेटा, डीएम, एएम इज इक्वल टू क्या है, डीएम। और ये मैंने हिस्सा क्या कर दिया बेटा, सॉल्व कर दिया। तो ये मैंने एक पार्ट तो इसका सॉल्व कर दिया बेटा, ये एक पार्ट तो इसका सॉल्व कर दिया। अब एक चीज मुझे और क्या दी हुई थी बेटा, ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था मुझे, सी डी। ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, सी डी दिया हुआ है ना, ये इक्वल कोड मुझे बोले हुए थे। अब मैं क्या करता हूं बेटा, ए बी में से इतना हिस्सा माइनस कर दूं तो बचेगा क्या मेरे पास, बी एम। टोटल ए बी में से अगर मैं ए बी में से माइनस कर दूं कितना बेटा, टोटल ए एम माइनस कर दूं, ए एम माइनस कर दूं, और सीडी में से क्या माइनस कर दूं बेटा, सीडी में से मैं डीएम माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, तो क्या बचेगा बेटा, आप बोलोगे बीएम। और इस साइड भी क्या बचेगा बेटा, तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे सीएम, बीएम एंड सीएम। तो बस बेटा यहां पे देखो सीएम एंड बीएम, ये दोनों ही पार्ट हमने क्या कर दिए बेटा, बहुत ही आसानी से सॉल्व किए हैं बेटा। दूसरे कहीं पे भी आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो इतने शॉर्ट में नहीं है बेटा, उन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें की हुई हैं, लेकिन मैंने इसको क्या किया, कम से कम लेटर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, कम से कम वर्ड्स में, कम से कम एक्सप्रेशन में लेके आया हूं मैं इसको, और मैंने इसको क्या किया हुआ बेटा, सॉल्व किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बेटा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको बोल रहा हूं, गारंटी है, गारंटीड तो नहीं बोलता, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, और ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही है, 2 जैसा ही है। तो ध्यान में रखना, फिगर तो बिल्कुल सेम बनने वाला है, सारे कॉन्सेप्ट सेम होने वाले हैं। तो अब इसको भी ध्यान से देखो बेटा, जब भी क्वेश्चन इक्वल जैसे देने लग जाते हैं ना, तो समझ लो वो क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। अदरवाइज उनको इक्वल टाइप के क्वेश्चन देने की जरूरत क्या पड़ रही है, वो इक्वल क्वेश्चन देने का मतलब समझ जाओ कि ये क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, इफ टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, वापिस से वही बात कर दी, एक सर्कल है और उसमें अगेन 2 इक्वल कोड हैं, दो इक्वल कोड हैं, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर ही। तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी, और ये क्या है, अगेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगेन मैंने इसका पॉइंट रख दिया, नाम क्या, एम। अब ये क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक एन इक्वल एंगल विद द कोड। देखो ये सेंटर है, इनसे एक लाइन जॉइंट हो रही है किस पे, कोड पे, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके। ये अभी आपको पता चल गया है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं समझा है तभी आप मार खाओगे, अदरवाइज आप मार नहीं खाने वाले हो। और ये लाइन इसको ज्वाइन कर रही है, ये लाइन इसको ज्वाइन कर रही है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, वापिस से P दे देता हूं, इसको वापिस से Q दे देता हूं, सब कुछ सेम करूंगा। और इन्होंने बोला ये सेंटर में भी एक लाइन क्या हो रही है, ज्वाइंट हो रही है। अब इन्होंने बोला ये एंगल प्रूव करो कि ये एंगल इसके है, इक्वल है। तो मतलब इसको मान लो 1
और ये 2, तो ये क्या बोल रहा है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 जो है वो क्या है, एंगल 2 के इक्वल है। यही आपको प्रूफ करना है बेटा, यही आपको प्रूफ करना है, यही आपको प्रूफ करना है, कुछ नहीं, खाली एंगल 1 जो है इक्वल है किसके, एंगल 2 के। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, गिवन। सबसे पहले आपका काम क्या है बेटा, गिवन लिखना। और गिवन में आपको दिया हुआ है क्या, दो कोड इक्वल हैं, तो ए बी इज इक्वल टू क्या है बेटा, सी डी। उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको प्रूव क्या करना है, तो बेटा प्रूफ आपको करना है पी ओ एम, नहीं पी एम ओ, मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 नाम दे दिया मैंने इसका, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल 2। बस यही आपको प्रूफ करना है, बस इतना आपको समझ में आ गया। एंगल 1 इज इक्वल टू आपको एंगल 2 प्रूफ करना है। अब इसके बाद मैंने बताया सर्कल के हर क्वेश्चन में बेटा क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है। तो यहां पे भी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन मैंने क्या क्या किया, कंस्ट्रक्शन में आपने बोला, मैंने देखो मैंने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, वो ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया, ओपी को, और फिर किसको ज्वाइन किया, ओ क्यू को, और फिर किसको ज्वाइन किया, ओ एम को ज्वाइन किया। बस ये मैंने ज्वाइन किया है, ये इतना मैंने कर दिया है। बस इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, सॉल्यूशन। कुछ नहीं बेटा, अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए ना। अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया बेटा, अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो ऑटोमेटिकली ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके सभी एंगल और सभी साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। तो बस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो कौन कौन से ट्रायंगल को लोगे, आप बोलो सर ट्रायंगल ले लेते हैं हम, कौन सा, जो पिछली बार लिया था वही ले लो, ओ पी एम, और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, ओ क्यू एम। ये ट्रायंगल ले लेते, बिल्कुल बेटा यही ले लो, यही लो। अब हम क्या देखेंगे बेटा, अब आपको क्या पता चल रहा है, देखो वही जो पिछले आपने किया था, पिछली बार आपने किया था, तो आपको पता है ओपी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू के। ओपी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ओ क्यू के। क्यों होगा इक्वल, क्यों होगा इक्वल, तो आपको याद है कि नहीं है बेटा, क्यों इक्वल प्रूव होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पास करते हैं कोड पे, है ना, इक्वल सेंटर से इक्वल डिस्टेंस ऑफ कोड, इक्वल डिस्टेंस ऑफ कोड कहां से, तो फ्रॉम सेंटर। आया समझ में, बस इतना आपने लिखा। और उसके बाद आपको एक चीज और पता है बेटा, क्या, ओ एम इज इक्वल टू क्या है बेटा, ओ एम है। तो क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है बेटा, कॉमन है, कॉमन लाइन है। क्या लाइन है, कौन सी लाइन है, कॉमन लाइन है। और फिर ये आपको पता है बेटा, ये भी तो क्या है, 90 डिग्री तो है, ये भी तो क्या है बेटा, 90 डिग्री तो है। अब तो आप ऐसा बोल सकते हो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q है कि नहीं है। आप ऐसा भी लिख दो OPM, कोई फर्क नहीं पड़ना, एंगल P भी लिखो डायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो ये क्यों इक्वल है, तो क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री है। अब तीन चीज मैंने कोई भी दो ट्रायंगल में इक्वल प्रूफ कर दी, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा हो गया बेटा, वो ट्रायंगल हो गया बेटा कॉन्ग्रुएंट। वो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ट्रायंगल OPM कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल OPM जो है वो कॉन्ग्रुएंट है OQM के। तो इसकी वजह से मैं ये क्या बोल सकता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू होगा किसके, एंगल 2 के, बाय द रूल ऑफ CPCT। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बहुत ही आसानी से हमने इसको क्या कर दिया है बेटा, सॉल्व किया है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करो और उसको बार बार देखो, 100% समझ में आएगा। इससे आसान कॉन्सेप्ट में आपको कोई नहीं समझाएगा बेटा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि इससे आसान तरीके से आप नहीं समझ पाओगे।
तो प्लीज अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलो क्या समझ में नहीं आया है, फिर मैं आपको अगेन समझाऊंगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे नाउ देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, तो कोई टेंशन लेने वाली ज्यादा जरूरत भी नहीं है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझा दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर आपको दिया हुआ है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब दो सर्कल है बेटा, लेकिन उनके सेंटर क्या है, सेम है। उनके सेंटर क्या है बेटा, सेम है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेम सेंटर, इन्होंने लिख भी दिया है, विद सेंटर O, और इनका सेंटर क्या है बेटा, O है। इनका सेंटर क्या है, O है। एट ABCD, एट ABCD, ये फिगर दिया हुआ है बेटा, फिगर दिया हुआ है तो हमें टेंशन नहीं है, जो फिगर में दिया हुआ है वैसा का वैसा लिख दो, ABCD, ये आपको दिया हुआ है। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, AB इज इक्वल टू क्या, CD, AB इज इक्वल टू CD, ये वाला हिस्सा आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो आपको सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है बेटा, गिवन क्या है बेटा, तो आपको दिया हुआ है कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। और आपको टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है बेटा, आपको AB इज इक्वल टू किसके प्रूफ करना है, CD के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब मैंने बताया कंस्ट्रक्शन, सर्कल के हर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन तो होती ही है बेटा, बिना कंस्ट्रक्शन के काम ही नहीं चलेगा, तो कंस्ट्रक्शन कर दो, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको बेटा, कंस्ट्रक्शन आपको करनी ही पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन से आप क्या करोगे बेटा, सेंटर से आप एक लाइन लोगे और इसको ज्वाइन कर दोगे किसके, AB के परपेंडिकुलर। इसका मतलब आपने क्या किया, ज्वाइन किया, ज्वाइन किया, ज्वाइन किया, इस सेंटर को आपने नाम दे दिया M, इस सेंटर को मान लो आपने नाम दे दिया M, ज्वाइन किया OM को, OM को ज्वाइन किया, इसका मतलब क्या हो गया, OM जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके, किसके परपेंडिकुलर हो गया बेटा, AB के परपेंडिकुलर हो गया ना, AB के परपेंडिकुलर हो गया और BC के भी परपेंडिकुलर हो गया। तो बस अभी हम AB लिखेंगे, अभी हम क्या लिखेंगे बेटा, AB लिखेंगे, और इनका सेंटर क्या है बेटा, सेम है। ध्यान में रखना, अब OM ज्वाइन करने के बाद ये दोनों ही लाइनें क्या हो गई बेटा, इक्वल हो गई। ये इस साइड का हिस्सा इक्वल हो गया और इस साइड का हिस्सा भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। इस साइड का हिस्सा भी क्या हो गया बेटा, इक्वल, और इस साइड का हिस्सा भी क्या हो गया, इक्वल। अब हम क्या करेंगे, सर्कल 1 ले लेंगे। इन सर्कल 1 पहले हम अंदर वाला सर्कल लेंगे, छोटा वाला सर्कल लेंगे, इसका नाम दे दिया मैंने बेटा सर्कल 1 और इसका नाम दे दिया सर्कल 2। अब सर्कल 1 में क्या दिख रहा है आपको, सर्कल 1 में आपको क्या दिख रहा है, OM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, आप बोलोगे BC के है, परफेक्ट BC के है। तो आप ये भी बोलोगे ना बेटा, BC जो है इक्वल है किसके, नहीं आप ऐसा बोल सकते हो ना, BM इज इक्वल टू किसके है, CM के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, इक्वल है बेटा। BM जो है वो CM के इक्वल होगा क्योंकि इसने क्या किया है, इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अब मैं लेता हूं कौन सा, अब मैं लेता हूं सर्कल 2, अब तो पूरा सर्कल आ गया, अब तो A और D आ गई लाइन। तो यहां पे OM इज परपेंडिकुलर टू AB, नहीं बेटा यहां पे लिखो AD, AD, ठीक है, AD, ये पूरी लाइन पे परपेंडिकुलर है ना ये OM। तो ठीक है, सर्कल 2 में देखो क्या बोल रहा है ये, OM जो है बेटा, OM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, AD के। इसका मतलब क्या हुआ, AM इक्वल्स टू किसके है, AM इक्वल्स टू किसके है बेटा, CD के, सॉरी MD के, MD के या DM के बोल दो आप, ठीक है। AM जो इक्वल है वो किसके है बेटा, DM के। अब बेटा AM में से अगर मैं BM माइनस कर दूं, AM में से अगर मैं BM माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, AB बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मैं AM में से
AM में से मैं BM माइनस कर दूं, BM माइनस कर दूं, और DM में से मैं CM माइनस कर दूं, CM माइनस कर दूं, तो बेटा AM माइनस BM कितना होगा? तो आप बोलोगे सर AB होगा। बिल्कुल परफेक्ट बेटा, बिल्कुल परफेक्ट, AB होगा। और DM माइनस CM कितना होगा? तो आप बोलोगे सर CD होगा। और यही मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था। यही मुझे क्या करना था बेटा? प्रूफ करना था। देखो 3 स्टेप में आंसर आ गया, 3 स्टेप में आंसर आ गया बेटा। बहुत ही आसान, मैंने आपको बताया ना बेटा, बहुत ही आसान होता है। ये भी परपेंडिकुलर होगा अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आई है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है इस एक्सरसाइज में बेटा, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आप खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहां पे सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, अगर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डाउट होगा तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा बेटा। लेकिन सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6, हम उसको सॉल्व करेंगे। दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? अ सर्कुलर पार्क ऑफ अ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। आपको बोल रहा है एक कॉलोनी में एक सर्कुलर क्या है बेटा? पार्क है। कैसा पार्क है? सर्कुलर पार्क है। और उनका रेडियस क्या है बेटा? सेंटर ये है, मान लो सेंटर ये है, और उनका रेडियस क्या है? रेडियस बेटा है 20, क्या है 20 मीटर है कि सेंटीमीटर है बेटा? 20 मीटर है। ठीक है, इतना आपको उन्होंने क्या हुआ है, किया हुआ है। और भी देखो, 3 बॉयज, 3 लड़के, अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन in his hand to talk each other. Find the length of a string of each phone. मतलब मान लो कोई लड़का है अंकुर, ये एक जगह पे बैठा हुआ है और तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। और उसके बाद सैयद, वो एक जगह पे बैठा हुआ है, सैयद एक जगह पे बैठा हुआ है। और उसके बाद आपका क्या है, तीसरा लड़का कौन सा है, उसका नाम क्या है बेटा? देख लेते हैं। अंकुर, सैयद एंड डेविड। डेविड यहां पे बैठा हुआ है। ठीक है बेटा, और इन तीनों के हाथ में क्या है? एक टॉय फोन है, खेलने वाला फोन है। और ये आपस में ऐसे वायरें क्या हो रही हैं? कनेक्ट हो रही हैं। ऐसे वायरें क्या हो रही हैं बेटा? कनेक्ट हो रही हैं। तो मैं इसको थोड़ा उल्टा सर्कल बन गया, तो मैं एक काम करता हूं, इसको अंकुर को मैं क्या करता हूं बेटा? अंकुर को यहां पे बना देता हूं। अंकुर ये रहा, सैयद ये रहा, और डेविड ये रहा बैठा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी आप पॉइंट बना लो। तो अंकुर और डेविड, सैयद और ये डेविड, और ये क्या है बेटा? इन तीनों की स्ट्रिंग क्या है? आपस में मिल गई है। इन तीनों की स्ट्रिंग आपस में मिल गई है। और इनका रेडियस कितना है? इनका रेडियस कितना है? इनका रेडियस है बेटा, इनका रेडियस है 20 मीटर। इनका रेडियस कितना है बेटा? 20 मीटर। आपको देख रहे हो ये सर्कल के अंदर एक क्या दिया हुआ है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। याद करो कॉन्सेप्ट, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल एक सर्कल में बन रहा है। तो ये और ये क्या बोलते हैं, ये और ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको। ये 2:1 बताया था बेटा मैंने आपको। और यही चीज बेटा यहाँ पे देखो, मान लो ये ऐसे ऐसे फॉलो। और देखो बेटा ये क्या बोल रहे हैं? स्ट्रिंग का डिस्टेंस फाइंड करो। तो एक स्ट्रिंग का, मान लो इन्होंने क्या बोला हुआ है? ए एस का डिस्टेंस फाइंड करो। ए एस का डिस्टेंस तो एडी के बराबर भी होगा, क्योंकि इक्वल है ना तीनों। तीनों ट्राइंगल क्या है बेटा? तीनों ट्राइंगल की साइड्स क्या है? इक्वल है। और इक्वल क्या है बेटा? डीएस के, ये इक्वल है ना तीनों। तो आप किसी भी एक स्ट्रिंग की हाइट फाइंड कर दो, साइड फाइंड कर दो, तो बस वो तीनों पे इक्वल हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो आप ध्यान से देखो बेटा, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं ना, कंस्ट्रक्ट।
ऐसे कर सकता हूं ना, क्यों नहीं कर सकता, इसको ऐसे कर सकता हूं। और ये देखो बेटा, ये देखो, आप देखो, मैंने आपको बताया ये 20 होगा तो ये कितना होगा 10, और ये 20 है तो ये भी कितना होगा बेटा 10, ये भी कितना हो गया 10। अब आपको इससे ज्यादा मुझे लगता ही नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आप ये क्या हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या है बेटा, कोई भी पॉइंट ले लो M, और ये सेंटर है हमारा O। अब यहाँ पे कुछ नहीं बेटा, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, कौन सा रूल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इतना हिस्सा अगर मुझे मिल जाएगा, मुझे पता है सेंटर में से कोड पे हम लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये भी और ये भी क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन हम यूज कर रहे हैं, और ये इक्वल होते हैं। अगर मैं इतना हिस्सा फाइंड कर लूं तो बेटा ये भी तो उतना ही हो जाएगा ना। तो मेरे पास ये साइड है, ये साइड है, ये साइड क्यों नहीं फाइंड कर सकता। बहुत ही आसान हो गया बेटा, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, ये तो बहुत हद से ज्यादा आसान हो गया। बस अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आसान हुआ है बेटा, ऐसे आसान नहीं हुआ है। तो हम देख सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया, तो हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है बेटा 20 का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर कितना है बेटा 10 का स्क्वायर है, तो प्लस बेस हमें फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 400 प्लस 100 प्लस सॉरी इज इक्वल टू 100 प्लस कितना प्लस बी स्क्वायर। तो आप ऐसा बोल सकते हो 300, 400 में से 100 को मैंने माइनस कर दिया तो कितना बचा 300 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा 300, सॉरी बी इज इक्वल टू क्या बचा √300। अब मुझे एक चीज पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, b इज इक्वल टू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 100। वेरी गुड, अगर ऐसे लिख सकता हूं बेटा, अगर ऐसे लिख सकता हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये 100 बाहर आ जाएगा तो 10√3 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया बेटा 10√3 मीटर, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा बेटा 10√3 मीटर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा एच डी का टोटल डिस्टेंस आ गया बेटा 20√3, और यही हमारा क्या है बेटा फाइनल आंसर है। और यही सेंटीमीटर नहीं बेटा, ये मीटर है, और यही हमारा क्या है बेटा फाइनल आंसर है। मैंने बताया आप एक फाइंड कर लो, अगर एच डी 20 मीटर आ गया 20√3, तो एडी भी कितना हो गया बेटा 20√3, और ए एच भी कितना हो गया बेटा 20√3। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था बेटा, लेकिन बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था आपको। कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, मैंने आपको यही बताया कि रेडियस से जब सेंटर से इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उनके सेंटर में ये जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है 2:1 की लाइन क्या हो जाती है आपस में डिवाइड हो जाती है। बस ये आपको क्लियर हो गया है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया, और हमारी पूरी एक्सरसाइज 9.2 यहीं पे खत्म हो गई है बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट हो बेटा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं उसको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। और प्लीज बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही है।